बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनल नंबर पर। पिछला टॉपिक आपने देखा होगा, डेसिमल पर हम लोगों ने बात की थी। असल में डेसिमल के अंदर ही दो जो है वो नंबर को डिस्कस किया जाता है। एक होते हैं रैशनल और एक होते हैं इर्रेशनल। रैशनल जो होते हैं वो इंटीजर में भी होते हैं, क्योंकि हर जो इंटीजर होता है वो एक रैशनल होता है। लेकिन इंटीजर में इर्रेशनल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इर्रेशनल नंबर होता है वो हमेशा डेसिमल की शक्ल में होता है। तो वो अलग बात है कि हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया करते हैं, जिसको इनफैक्ट उसकी वैल्यू एग्जैक्ट बनती नहीं है, लेकिन उसको हम अप्रॉक्सीमेट करके लिख लिया करते हैं। तो आइए हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बड़ा डिटेल में ये टॉपिक है और ध्यान से तसल्ली से बैठ के अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो तब जाके चीज़ शायद आपको कहीं समझ आएगी। बात कर रहा है कि अ नंबर विच इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, यानी वो नंबर जो एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। यानी एक नंबर, यानी आप कैटेगरीज कर लो कि रैशनल या इररेशनल। तो अगर एक इररेशनल नहीं है तो फिर वो रैशनल नंबर। ये तो है बड़ी कॉमन सी बेसिक सी चीज़। तो अब आखिर डेफिनेशन क्या है, कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करें, किस फॉर्म को हम कहें कि ये रैशनल है या नहीं है। तो कहता है क्या, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर एन इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी ये सारे के सारे p बाय q जो हैं ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं जिसमें q जो है वो जीरो नहीं हो सकता। इसको हम p बाय q फॉर्म को, इस फॉर्म में जो p बाय q फॉर्म होगी उसको हम कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। इसी डेफिनेशन को ना बड़ा ज़्यादा हम थोड़ा डेप्थ में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इररेशनल नंबर को भी बाज़ दफ़ा जो है मैथमेटिक्स में उसको p बाय q फॉर्म में लोग लिख देते हैं, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट करके लिखा जाता है, वो एग्जैक्ट नहीं बनता। और ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है यानी p बाय q फॉर्म जो होती है ये एग्जैक्ट उसकी वैल्यू है। तो रैशनल ऑलवेज p बाय q फॉर्म में होगा, दोनों इंटीजर होंगे और q जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे वाला अगर जीरो हो गया फिर तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर तो उसका रिजल्ट ही नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखिए, अ रैशनल नंबर मे बी इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म ये p बाय q फॉर्म यानी बटे की फॉर्म में। लेकिन जरूरी नहीं कि p बाय q फॉर्म में लिखा हो तो वो रैशनल है, p बाय q फॉर्म में नहीं लिखा तो वो रैशनल नहीं है, वो फिर भी रैशनल हो सकता है। तो जो रैशनल होता है वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है और इंटीजर फॉर्म में भी हो सकता है। यानी इन तीनों में से किसी फॉर्म में हो सकता है। वो फ्रैक्शन की शक्ल में भी हो सकता है, यानी p बाय q फॉर्म, डेसिमल यानी ये पॉइंट वाली शक्ल में, और इंटीजर कोई भी एक नंबर जो सादा नंबर होता है जिसमें इशारिया नहीं आ रहा, तो उस फॉर्म में भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में तो हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है कि हर जो इंटीजर होता है वो एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि हर इंटीजर को p बाय q फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप कोई नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आप ले लीजिए, उसको p बाय q फॉर्म हम लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं 19, तो आपसे पूछे को जी 19 रैशनल है या नहीं है, तो आंसर है कि ये रैशनल है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये p बाय q फॉर्म में तो नहीं है। अगर नहीं है तो लिखा जा सकता है, क्योंकि 19 को आप 19 बाय 1 लिख सकते हो, और उसने कहा था कि ये p बाय q फॉर्म में लिखा गया हो, दोनों इंटीजर हो और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। क्या ये चीज़ें पूरी हो रही हैं? देखिए 19 बाय 1 हो गया तो इसका मतलब बटे की शक्ल में आ गया p बाय q फॉर्म में, पहली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरा उसने कहा था दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो क्या ये दोनों इंटीजर है? 19 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। उसने कहा था नीचे q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तो q जीरो नहीं है क्योंकि तो q तो 1 है, तो इसका मतलब है कि ये जो 19 है ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। आप कोई नंबर ले लीजिए इंटीजर का, 23 ले लीजिए, 27 लीजिए। तो अक्सर होता ना कि जी हमें तो उनके एग्जाम्पल नहीं आती, तो आप जितने इंटीजर्स हैं, अनलिमिटेड इंटीजर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर है। तो रैशनल की कितनी मिसालें आप लिखना चाहते हैं, जितनी मर्जी आप एग्जाम्पल उसके लिख लें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रैशनल की एग्जाम्पल दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो शुरू ही हो गया। तो ये सारे, नो डाउट कि ये सारे के सारे जो हैं ये रैशनल नंबर हैं, लेकिन अब ये तो एक फॉर्म अंडरस्टैंड कर लेना, इसके अलावा भी और कुछ होना चाहिए। तो एक बात तो यहां से इस पॉइंट से तय होती है कि हर रैशनल जो नंबर है वो इंटीजर नहीं होगा, लेकिन हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। ये तो बात हमें यहाँ पे पता चल जाती है ना। तो ये तो ये हो गया। दूसरा उसने कहा है कि जो रैशनल नंबर होता है वो फ्रैक्शनल और डेसिमल में भी हो सकता है। अच्छा, हर फ्रैक्शन के अंदर आने वाला जो नंबर है, यानी फ्रैक्शन के अंदर आ गया है, वो जरूरी नहीं कि वो रैशनल हो। हर फ्रैक्शन में आने वाला नंबर जरूरी नहीं कि वो रैशनल, वो इररेशनल भी हो सकता है। और हर रैशनल p बाय q फॉर्म में आपके पास होगा, वो उसमें लिखा जा सकता है। तो
लेकिन जो डेसिमल वाला पोर्शन है, जो डेसिमल के अंदर आपके पास पॉइंट लिखा हुआ, उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। तब लेके जा सकते हैं जब वो रैशनल हो, लेकिन पी बाई क्यू फॉर्म में हम उसको नहीं लेके जा सकते डेसिमल को अगर वो इररेशनल हो। इसको आप उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। साथ साथ चलते हैं, और उसके अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आए तो उसको आप रिवर्स करके वीडियो को बार बार देखेंगे, और पिछले टॉपिक को अगर आप सीक्वेंस में देख रहे हैं तो चीज़ें साथ साथ आपको समझ आएंगी। इसी वाले पॉइंट को देखो, रैशनल फ्रैक्शनल हो सकता है। फ्रैक्शनल की शक्ल में जैसे आप कह लो जी, फ्रैक्शनल की शक्ल में जैसे 1/4 है तो ये 0.25 की इक्वल होता है। 1/5 ले लो तो ये 0.20 की इक्वल होता है। तो अब इसका मतलब 1/5 वो भी रैशनल है और 1/4 वो भी रैशनल है। तो ये फ्रैक्शनल भी हैं दोनों क्योंकि बटे में आ रहे हैं, और डेसिमल में भी हैं क्योंकि एक जो है वो 0.25 के इक्वल है, एक 0.20 के इक्वल है या 0.2 के इक्वल है। तो पॉइंट में भी है तब भी वो क्या है, रैशनल है, और बटे में है तब भी वो रैशनल है। लेकिन हर बटे वाला रैशनल नहीं होगा, हर डेसिमल रैशनल नहीं होगा। ये बात तो हो गई यहां तक। तो वो बटे वाला रैशनल नहीं होगा जो अप्रोक्सीमेट लिखा गया है, जो एग्जैक्ट है वो रैशनल है। और हर डेसिमल क्यों नहीं रैशनल या इररेशनल? क्योंकि उस पॉइंट के अंदर कुछ ऐसा भी तो हो सकता है जो इररेशनल हो। वो रैशनल इररेशनल दोनों हो सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको यहां तक समझ लगी होगी। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वो पॉइंट बात कर रहा है कि बट एवरी फ्रैक्शनल फॉर्म एंड एवरी डेसिमल फॉर्म इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये बात मैंने ऊपर बता दी, आपको एक्सप्लेन कर दी है कि हर जो फ्रैक्शनल फॉर्म होती है और हर डेसिमल फॉर्म जो होती है वो जरूरी नहीं कि वो रैशनल हो। क्योंकि अच्छा देखो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर वो लिखा हुआ है ना, अगर उसका अगर वो एग्जैक्ट फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं है, अप्रोक्सीमेट लिखी गई है, तो इसका मतलब फिर वो इररेशनल है, चाहे वो पी बाई क्यू फॉर्म में हमें नजर आ रहा है। दूसरी चीज, डेसिमल में है, अगर वो डेसिमल में है और वो डेसिमल के अंदर ये है कि वो कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहा, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब फिर वो इररेशनल है, वो रैशनल नहीं है। तो नॉट एवरी फ्रैक्शनल एंड नॉट एवरी डेसिमल इज अ रैशनल। हर फ्रैक्शनल, हर डेसिमल फ्रैक्शनल रैशनल नंबर नहीं होता। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया। बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। लेकिन हर जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं होता, क्योंकि रैशनल जो होगा वो डेसिमल में जा सकता है। जैसे अभी मैंने कहा 1/4 है, रैशनल है, लेकिन वो 0.25 बन रहा है, तो इंटीजर तो नहीं बन रहा, इंटीजर नहीं बन रहा। 15/3 है, तो इसका क्या आता है, इसका क्या आता है आंसर? 15/3 करें तो कितना आता है? 5 आता है ना। तो अब ये 5 क्या है, ये इंटीजर है, और ये भी रैशनल है लेकिन इंटीजर भी है। लेकिन हर फ्रैक्शन, जैसे 15/3 ये भी पी बाई क्यू फॉर्म है, और 1/4 है वो भी पी बाई क्यू फॉर्म में। दोनों के दोनों जो है वो रैशनल हैं, लेकिन एक डेसिमल में और एक इंटीजर में। और बेतहाशा हो इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हर नेचुरल नंबर एक जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। चूंकि ये इंटीजर है, और हम इंटीजर के बारे में पहले कह चुके हैं, हर इंटीजर जो है वो एक रैशनल है, तो इसका मतलब हर फिर नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं तो, और हर इंटीजर रैशनल होता है, तो इसका मतलब हर नेचुरल भी फिर रैशनल है। हर नेचुरल इंटीजर है और हर इंटीजर रैशनल है, तो इसका मतलब हर नेचुरल जो नंबर है वो रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर होता है नेचुरल, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट नेचुरल। हर रैशनल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। ये बात आपको समझ लगी होगी, क्योंकि रैशनल जो है वो जरूरी नहीं कि वो नेचुरल हो, क्योंकि नेचुरल तो सिर्फ 1 2 3 है, उसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, पॉइंट में आ सकता है, बाकी और हो सकते हैं। एवरी प्राइम नंबर, अब जो प्राइम नंबर होता है, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर का होता है जो 0 से शुरू होता है, तो चूंकि होल नंबर भी इंटीजर है और इंटीजर रैशनल होता है, तो इसलिए होल नंबर भी रैशनल होगा। एवरी प्राइम नंबर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। जरूरी नहीं कि हर नंबर जो है रैशनल नंबर प्राइम ही हो, वो होल हो सकता है, वो आपके पास इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, कोई और नंबर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं होता। तो एवरी प्राइम नंबर इज अ रैशनल नंबर। हर प्राइम एक रैशनल नंबर होता है, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो रैशनल होगा क्योंकि प्राइम नंबर एक इंटीजर है और इंटीजर रैशनल होता है। एवरी कंपोजिट नंबर इज अ रैशनल नंबर।
बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। जरूरी नहीं है कि हर जो आपके पास रैशनल नंबर है वो कंपोजिट हो, वो प्राइम भी हो सकता है। और हर प्राइम जो होता है, हर रैशनल नंबर प्राइम भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कंपोजिट भी हो सकता है। तो लेकिन हर कंपोजिट जो होगा वो रैशनल होगा। क्यों रैशनल होगा? क्योंकि हर कंपोजिट एक इंटीजर होता है, और चूंकि इंटीजर रैशनल है तो इसका मतलब हर कंपोजिट नंबर भी एक रैशनल होगा। एवरी इवन नंबर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ इवन नंबर। हर इवन जो नंबर है वो रैशनल होगा, क्योंकि हर इवन एक इंटीजर है। तो इंटीजर चूंकि रैशनल है तो इवन भी रैशनल होगा। लेकिन हर रैशनल इवन होगा नहीं, वो ऑड भी तो हो सकता है। इसी तरह ऑड का पॉइंट है कि एवरी ऑड नंबर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ ऑड नंबर। हर ऑड तो रैशनल होगा, क्योंकि हर ऑड एक इंटीजर है और इंटीजर एक रैशनल है, तो इसका मतलब है ऑड भी रैशनल है। बट एवरी रैशनल इज नॉट एन ऑड नंबर। हर रैशनल नंबर एक ऑड नहीं होता। क्योंकि हर रैशनल एक ऑड नहीं है, क्यों वो नहीं होगा? क्योंकि वो इवन भी तो हो सकता है ना, क्योंकि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ ऑड। जरूरी नहीं कि हर रैशनल ऑड ही हो, वो इवन भी तो हो सकता है। तो इसी तरीके से रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म में बी ऑफ टू टाइप्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। रैशनल जो नंबर होते हैं ना, रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में जो आ जाते हैं, एक तो ना एग्जैक्ट आ गया, इंटीजर में आ गया, वो तो कंफर्म है कि इंटीजर में आ गया तो फिर तो वो रैशनल है ही है। लेकिन अब डेसिमल में जो आता है ना, जो पॉइंट में आता है, उसमें जरूरी नहीं कि हर डेसिमल जो है वो रैशनल हो, क्योंकि उसमें इररेशनल भी हो सकता है। अब हमें पता कैसे चलेगा? वो कहता है रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म मे बी ऑफ टू टाइप्स, वन हुज डेसिमल पोर्शन टर्मिनेट्स एट सम पॉइंट ऑफ द डिवीजन। के नंबर डिवाइड करते गए करते गए करते गए, आखिर वो कहीं रुक गया, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कहीं पॉइंट पे जाकर रुक गया। जैसे कॉमन मिसाल मैं ले रहा हूं, जैसे 1/4 हम करते हैं तो ये 0.25 पे रुक जाता है, 1/5 करते हैं तो ये 0.20 पे रुक जाता है। तो इस तरह करके हम किसी भी, जैसे 1/2 करें तो ये 0.5 पे रुक जाता है, एक डिजिट के बाद ही रुक जाता है। तो ये 1/2 है, ये p/q फॉर्म है, और ये जो 0.5 या 0.50 आ रहा है, ये क्या है? ये डेसिमल फॉर्म है, लेकिन ये टर्मिनेट कर रहा है। तो चूंकि ये टर्मिनेट कर जाता है तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये भी एक रैशनल नंबर है, डेसिमल है लेकिन रैशनल है। क्यों? क्योंकि टर्मिनेट कर रहा है। तो जब वो टर्मिनेट करेगा तो वो आपका रैशनल। अब टर्मिनेट कितने पॉइंट पे करे, चाहे वो 1 पे, 2 पे, कुछ 2 पे कर जाते हैं, कुछ 1 पे कर जाते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि 1/2 तो ये 0.5 पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, दैट्स इट, वो टर्मिनेट कर गया। कुछ 2 पे करते हैं, जैसे 1/4 लिखे तो वो 0.25, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, वो उसके ऊपर कर जाते हैं। कुछ 0.125 पे कर जाएंगे, कुछ 3 पे डिजिट पे करेंगे, कुछ 4 पे करेंगे, 5 पे करेंगे। एंड एनी हाउ उनको कहीं ना कहीं टर्मिनेट होना चाहिए। अगर वो टर्मिनेट कर जाते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर आकर तो वो रैशनल कहलाएंगे। यानी ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट कर जाए वो तो है रैशनल। लेकिन अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा तो फिर उसकी एक और चीज और चेक करनी होती है कि क्या वो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा, पैटर्न फॉलो कर रहा है, फिर भी वो रैशनल है। लेकिन अगर वो टर्मिनेट भी ना हो और वो पैटर्न भी फॉलो ना करे कोई, तो फिर वो इररेशनल है। ये है असल में इसकी डेप्थ। इसके मुताबिक आप इसको देखेंगे। देखो, रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म में भी ऑफ टू टाइप, दो तरह के होते हैं डेसिमल में। वन हुज डेसिमल पोर्शन टर्मिनेट्स, जैसे मैंने अभी मिसाल आपको दी, एट सम पॉइंट ऑफ द डिवीजन, एंड सेकंड विच डज नॉट टर्मिनेट्स, वो टर्मिनेट तो नहीं करता, विच डज नॉट टर्मिनेट, डज नॉट टर्मिनेट होना है यहाँ पे, विच डज नॉट टर्मिनेट बट फॉलोज सम पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ द रेपिटेशन। वो उसको कुछ पैटर्न ऑफ द रेपिटेशन फॉलो करता है, यानी कुछ ना कुछ पैटर्न वो फॉलो करेगा। यानी कि जैसे मैंने कहा कि 1.232323 आ रहा है, 1 या 2.242424 आ रहा है, तो ये 242424 जो आ रहा है, बार बार आ रहा है, ये क्या एक पैटर्न है। ये इसी तरीके से आ जाए, यानी 3.123 तो इस तरह करके, या 567 567 567, ऐसा अगर पॉइंट के ऐसा कुछ पैटर्न बनना शुरू हो जाए एक के बाद, तो वो भी आपके पास जो होते हैं वो ठीक है कि वो टर्मिनेट नहीं कर रहे लेकिन रिपीट कर रहे हैं, रिकर कर रहे हैं, रिकरिंग कहलाएंगे। रिकरिंग यानी बार बार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, एक ही पैटर्न बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि ठीक है टर्मिनेट नहीं कर रहा लेकिन एक पैटर्न बना रहा है, उसको भी हम कहते हैं कि ये डेसिमल में है लेकिन रैशनल है। उसके बाद देखिए, आप एक सिंगल डिजिट भी आ सकता है, जैसे कि आप किसी भी नंबर है, आप उसको जैसे 1/3 आप करें तो ये 0.33333 ऐसे आना शुरू हो जाता है। आप कैलकुलेटर पे करें ना इसको ज़रा, तो जैसा कि 1/3, ये देखिए
0.33। अब ये एंड नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ये नहीं कि यहाँ एंड हो गया, आगे भी चल रहा है इसी तरह और इसी तरह चल रहा है। अब इसने चलते जाना, लेकिन ये पैटर्न सेम हो गया कि 0.33333 एक ही पैटर्न बार बार आ रहा है, चाहे ये टर्मिनेट नहीं कर रहा लेकिन एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट वुड बी कॉल्ड रैशनल नंबर। तो ये बात आपको समझ लगी होगी। तो वो कहता है कि सेकंड विच डज नॉट टर्मिनेट बट फॉलो द सम पर्टिकुलर पैटर्न, ये मैंने आपको मिसाल दे दी है। फर्स्ट टाइप ऑफ द रैशनल नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। जो पहली आपके पास है वो कहा ना, दो तरह की होती हैं। पहला जो है जो टर्मिनेट करता है किसी पॉइंट पर, उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, एंड द सेकंड वन जो कि फॉलो करता है एक पैटर्न, सेकंड वन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर। रिपीटिंग, ठीक है, रिपीट होना, एक बार बार नंबर, एक नंबर का बार बार आना, रिपीटिंग या इसको रिकरिंग भी कहते हैं बाज़ दफ़ा। तो ये बात आपको समझ लगी होगी। अब इसमें देखिए, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर, जो टर्मिनेट कर रहा है और रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है और रिपीट कर रहा है। रैशनल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इनको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रैशनल नंबर। मैंने बता दिया ऊपर कि आपको इसको रिपीटिंग को रिकरिंग भी हम कह सकते हैं। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट अ नंबर हुज डेसिमल पोर्शन टर्मिनेट्स इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। इसका डेसिमल नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ द डेसिमल पोर्शन में भी अप टू द सिंगल डिजिट भी हो सकती है, 2 डिजिट पे टर्मिनेट कर गया, 3 डिजिट पे टर्मिनेट कर गया, या किसी पे भी टर्मिनेट करे। जैसे 1/4 है तो 0.25 आ गया, 2/5 अगर हम करें तो ये 0.4 एक ही डिजिट पे टर्मिनेट कर रहा है। तो ये सारे के सारे, अब ये देखें p/q फॉर्म है तो ये है डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म है, लेकिन चूंकि इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस वाले को इस फॉर्म में एग्जैक्ट लिखा जा सकता है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, जिसमें दोनों के दोनों इंटीजर हैं और नीचे वाला q जो है वो 0 नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। इसके अलावा बेतहाशा मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल आप सोचें, कैलकुलेटर पे लगाएं और उसको आप साथ साथ देख सकते हैं अगर आप मजीद इसको डेप्थ में देखना चाहें तो। आगे है, वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट अ नंबर हुज डेसिमल पोर्शन, डेसिमल जो पोर्शन है, डज नॉट टर्मिनेट, टर्मिनेट तो नहीं करता बट रिपीट्स द सेम पैटर्न इज कॉल्ड रैशनल नंबर। वो भी रैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे 1/3 हमने किया है तो 0.3333 ऐसे चल रहा है, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। तो देखें कितनी मिसालें हैं रैशनल नंबर की आप लिख सकते हो। एक तो यानी इंटीजर की सारे नंबर जो है उसकी आप एग्जांपल लिख सकते हो। दूसरा, आप उसको किसी को डिवाइड करो जो किसी भी खास पॉइंट पे, एक डिजिट पे या 2 डिजिट पे या 3 डिजिट पे टर्मिनेट कर देता है, उसकी आप एग्जांपल लिख सकते हो। जो एक खास पैटर्न फॉलो कर रहा है, चाहे वो 1-1 का है, चाहे वो 2-2 का है, चाहे वो 3-3 का है, चाहे वो 4-4 का है, चाहे 5-5 आ रहा है, चाहे 6-6 आ रहा है, ऐसे अगर आपके पास आ जाए तो इस तरह के जो पैटर्न फॉलो करने वाले हैं वो भी आपके पास क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। या कोई 2 डिजिट में आ जाए, जैसे मैंने कहा था कि 1-2-1-2-1-2-1-2 ऐसा आना शुरू हो जाए, या 2-5-2-5-2-5 आना शुरू हो जाए पॉइंट के बाद, तो ये भी आपके पास है। तो ऐसी कई मिसालें आप इसके अंदर दे सकते हैं जो कि वो p/q फॉर्म में एग्जैक्टली लिखे जा सकते हैं। तो वो दोनों इंटीजर बन जाएगा और q 0 नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई इट वुड बी कॉल्ड रैशनल नंबर। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। p/q फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द डेसिमल फॉर्म। जो p/q फॉर्म है उसको हम डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं, एंड डेसिमल फॉर्म, लेकिन रैशनल की, एंड डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर कैन आल्सो बी रिटन इन द p/q फॉर्म। यानी उसको p/q फॉर्म को हम डेसिमल में ला सकते हैं और डेसिमल को p/q फॉर्म में भी हम लेकर जा सकते हैं। दोनों को चेंज किया जा सकता है और एग्जैक्ट p/q फॉर्म आती है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि 0.25 ये डेसिमल है, इसको हम इसको 1/4 एग्जैक्ट लिख सकते हैं जो कि p/q फॉर्म है, और ये इसको हम एग्जैक्ट ये लिख सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट एक रैशनल नंबर है। बाज़ दफा इररेशनल, जैसे मैंने कहा इररेशनल नंबर को भी लोग जो है वो लिख देते हैं बट्टे की शक्ल में, तो हमें नजर तो आता है कि p/q फॉर्म में है और दोनों इंटीजर भी होते हैं और q 0 नहीं होता नीचे वाला, लेकिन वो इररेशनल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे बेस्ट एग्जांपल है पाई होता है ना, जिसकी वैल्यू होती है 22/7, तो वो इररेशनल नंबर है, उसको आप रैशनल नहीं कह सकते, वो इररेशनल है 22/7। तो एक तो वो इरेशनल की आपने बेस्ट एग्जांपल इरेशनल की जो है वो पाई है जो कि 22/7 है। अच्छा, इसमें आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर। जो स्क्वायर रूट होता है ना एक परफेक्ट स्क्वायर का, वो एक रैशनल नंबर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर। अब ये भी बहुत सारी मिसालें आप दे सकते हो। जैसे आप स्क्वायर रूट आप देखो ना, जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट अंडर रूट जिसे हम कहते हैं 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 9 है उसका 3 आ जाएगा। इस तरह 16 है उसका 4 आ जाएगा। 25 है उसका 5 आ जाएगा। 36 है उसका 6 आ जाएगा। 49 है उसका 7 आ जाएगा।
इस तरीके से बाकी जो है वो 81 है उसका 9 आ जाएगा। तो यानी इसका आप जो है वो एग्जैक्ट जिनके निकलते हैं, जिनके एग्जैक्ट अंडर रूट निकल आते हैं, स्क्वायर रूट निकल आते हैं, वो नंबर भी सारे के सारे रैशनल होते हैं। अच्छा ये कैसे याद रहेगा? देखो जैसे 25 है ना, उसको आप अंडर रूट लो ना तो वो कितना आता है? 5 आ जाता है। अब 5 इंटीजर है या नहीं है? 5 एक इंटीजर है और आपको पता है हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि अंडर रूट 25 जो है ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 5 का स्क्वायर आप ले लें तो 25 बनता है, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो 5 बन जाएगा। तो वो कह रहे हैं जो स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर के जो स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर यानी 25 है तो उसको 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो जब अंडर रूट लेंगे तो वो 1/2 होती है इसके पार, तो कट जाएगा तो पीछे 5 बचेगा। 36 है तो 6 are 36, तो 6 की पार 2 आ जाएगी, तो वो 2 1/2 से कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इस तरह के जो नंबर हैं ये आपके पास सारे के सारे जिनकी परफेक्ट स्क्वायर, जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आपके पास है। 1 है इवन, आप 1 का देखो, 1 का स्क्वायर ले 1 रहता है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, एग्जैक्टली 1 परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसी तरीके से आपके पास 2 है तो 2 का जो है वो आप पावर 2 लें वो 4 बन जाता है, 3 के आप लें तो वो 9 बन जाता है, 4 का आप पावर 2 लें, इनके अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट वो नंबर आ जाएगा, ऊपर पावर कट जाएगी। तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल है रैशनल नंबर की। तो यानी अंडर रूट में से भी आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी जो आप इसकी लिख सकते हैं। सिमिलरली क्यूब रूट आप ले लीजिए, ठीक है। क्यूब रूट में आप देखिए, सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब है जैसे 27 है, इसका आप क्यूब रूट लें यानी 1/3 पावर के साथ, तो क्या है इसका आंसर आएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 3s are 9 और 9 3s are 27, तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह करके यानी जिनके क्यूब रूट परफेक्ट निकलते हैं, जिनके स्क्वायर रूट परफेक्ट निकलते हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। और एक बेस्ट मिसाल है, यानी नंबरों की भरमार है कि जितने मर्जी आप उसमें रैशनल नंबर एग्जाम्पल दें। डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 2, कोई भी नंबर आप 2 पे डिवाइड करके लिख सकते, दुनिया जान का कोई नंबर आप पकड़े उसको 2 पे आप डिवाइड करें, और उसको जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे ना, सपोज कर लो, चलो 1 ले लेते हैं, 1/2 है, p/q फॉर्म में, ये रैशनल नंबर है। आप 2 पकड़ लें, 2/2 वैसे 1 आता है तो वो एक इंटीजर है, और इंटीजर आपके पास जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। 3 पकड़ लें, 3/2 कर दें, 3/2 आप करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, तो वो टर्मिनेट कर रहा है, तो टर्मिनेटिंग की वजह से क्या बन जाएगा? रैशनल बन जाएगा। इसी तरीके से 4/2 है तो उसका एग्जैक्ट 2 आ जाएगा, तो इंटीजर है तो इस वजह से रैशनल बन जाएगा। 5/2 कर लें, 6/2 कर लें, 7/2 कर लें, 8/2 कर लें, 9/2 कर लें, 10/2 कर लें, 73/2 कर लें, व्हाटसोएवर किसी भी नंबर को आप 2 पे डिवाइड करो, एग्जैक्ट आपके पास जो है वो जो नंबर आएगा, रिजल्टेंट जो नंबर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? एक रैशनल नंबर कहलाएगा। तो यानी बेतहाशा किस्म की एग्जाम्पल है जो आप इसके साथ लिख सकते हैं। और ये था ओवरऑल टॉपिक, जितना मैक्सिमम पॉइंट हो सकते थे कवर मैंने यहाँ पे किया है। वीडियो आपको अगर आपने यहाँ तक देखी है ना, तो इसका मतलब है इंटरेस्टेड भी रही और आप सुनते भी आए। हो सकता है अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, फिर इस वीडियो को देखो, फिर बार बार देखोगे ना और सुनोगे और प्रैक्टिस करोगे चीज़ों की, तो मज़ीद चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। आप इसको, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।